हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव 1। दोस्तों, आज हम पुरानी बाप दादाओं की कहावत बताने जा रहे हैं और दोस्तों कहीं न कहीं यह कहावत आज हकीकत दिखने में सामने आ रही है। तो दोस्तों कहावत यह है कि अगर आप सांप का मंत्र नहीं जानते हो तो बिल में हाथ मत डालो। यानी कि दोस्तों जो भी काम आप करने के लिए जा रहे हो उसके बारे में अगर आप अच्छे से आपको उस काम के बारे में नहीं पता है, उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता है या उस पार्टी के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो उससे हाथ मत मिलाओ, उसके सहारे मत रहो। वो आपके साथ धोखा भी कर सकता है, वो आपको ठग भी सकता है। और ऐसा ही दोस्तों इंडिया गठबंधन के अंदर फिलहाल चल रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के बिल में हाथ डाला, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं गलत हो रहा है। और अब अखिलेश यादव को समझ आ रहा है और जो ऐसे खेलों से वाकिफ है, सांप को पकड़ना तो क्या उसकी फंद भी कुचलना जानते हैं, उनके साथ ऐसा धोखा कभी नहीं होता है। और इतने भोले भाले बनते भी नहीं है जैसे कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। वैसे भी दोस्तों बहुजन समाज पार्टी हमारे देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। उनका प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में, पूरे देश में अपना जन आधार है, थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं। फिर भी दोस्तों बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कह दिया था कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो। हम हमारे स्तर पर विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले ही अपने दम पर लड़ेंगे। तो दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही नहीं कहा था, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है उनको राजनीति के बारे में। वो एक राजनीति में बेहतर खिलाड़ी है। वो सब जानती हैं कि कांग्रेस की नीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, इसलिए वो अपने फैसले पर अडिग रही। वहीं दोस्तों देखा जाए तो अखिलेश यादव कच्चे खिलाड़ी निकले, वो मैदान में फिसल गए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनके महापुरुषों का इतिहास बताया जाता है। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आखिरकार वही हुआ अखिलेश यादव के साथ जो कभी किसी भी नेता के साथ नहीं हुआ था। अखिलेश यादव के साथ धोखा हुआ है। वहीं पर दोस्तों मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में जाने से पहले साफ साफ मना क्यों किया था? क्या मायावती जी एक पारदर्शी नेता है जो कि उन्हें पहले से पता चल गया था कि यह इंडिया गठबंधन ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है? तो आखिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को क्यों अपनी सीट पर शेयरिंग नहीं दे रही है? तो दोस्तों आपको मैं इस बात पर ओबीसी महासभा का एक ट्वीट बताता हूँ। वो ये ट्वीट है, आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही है। जिस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी वहां से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना था जहां पर पिछली बार पार्टी अपनी जीती थी और जहां पर दूसरे स्थान पर थी वह सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस ने हर जगह प्रत्याशी घोषित कर दिए, ये जानते हुए कि कांग्रेस की यूपी में
5 सीट भी जीतने की क्षमता नहीं है। अखिलेश जी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों दी थी। इस हिसाब से तो अब समाजवादी पार्टी को भी यूपी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए, न तो लोकसभा चुनाव में और न ही विधानसभा चुनाव में। और करना भी चाहिए तो 3 से अधिक सीटें नहीं देना चाहिए। राहुल जी की ये होशियारी कांग्रेस को भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सांप का मंत्र नहीं जानते हो तो उसके बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, और यही अखिलेश यादव के साथ हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पर है, तो ठीक है, जब दिल्ली की बात होगी तब की जाएगी। प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो ये हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए अपनी पार्टी के टिकट घोषित कर दिए हैं। अखिलेश यादव जी फिर लिखते हैं कि मुझे पहले ही दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग, और न ही हम कभी सूची देते कांग्रेस के लोगों को। गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ये सब बातों को जानकर आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। और दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं बनाया गया है। यह कांग्रेस और बीजेपी एक ही रुपये के दो पहलू हैं, और सभी छोटे छोटे दलों को यह एक साझा दिया गया है, झांसा दिया गया है, और उसमें फंसाया जाता है। फिर उनके वश में करके तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। फिर अपने मन मुताबिक काम कराया जाता है, उनके फैसले पर जी हाँ करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बात को अच्छे से समझती है कि कांग्रेस और बीजेपी की करनी और कथनी में क्या अंतर है। इसलिए ही मायावती जी को एक पारदर्शी नेता और आयरन लेडी कहा जाता है। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश में SC, ST, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग सत्ता में आए और अपना हक अधिकार पाए। उनका मीडिया में कहना कुछ अलग होता है और धरातल पर करना कुछ अलग होता है। इसी के चलते दोस्तों, जीतू राजौरिया लिखते हैं कि बहन मायावती जी कांग्रेस से क्यों गठबंधन करना नहीं चाहती थी, आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग भी समझ गए होंगे। कांग्रेस चाहती है कि हम उनके साथ कितना भी गलत करें, इन्हें सहते रहना चाहिए, मगर इन्होंने पलटवार जवाब दे दिया तो कांग्रेस के द्वारा इनको भाजपा की बी टीम का सर्टिफिकेट जल्दी ही दे दिया जाएगा। और इसीलिए भी बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, क्योंकि चुनाव के आते आते इंडिया गठबंधन में से आधी पार्टियां इधर उधर भाग जाएंगे। वह हिस्सेदारी की है वजह हिस्सेदारी की है जो कांग्रेस पार्टी देना नहीं चाहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी ऐसे ही करती है, और जब भी हिस्सेदारी की बात आती है तो वो अपना दूसरा मुद्दा पर बात करती है। इसलिए उनका गठबंधन हमेशा पहले से ही टूटता रहता है और टूटता आया है। अब दोस्तों, आगे एक और ट्वीट आपको बताते हैं। अभिषेक राव लिखते हैं कि अखिलेश जी की हालत देख के समझ आया कि बहन जी को लोग क्यों पारदर्शी नेता कहते हैं। उन्होंने कोई भी फैसला जल्दबाजी में और किसी के दबाव में नहीं लिया और कांग्रेस के झांसे में नहीं आई।
वह बहुजन समाज को अब समझना होगा कि हमें कांग्रेस भाजपा के पीछे नहीं चलना है, बल्कि अब खुद की सरकार बनानी है। तो दोस्तों, इस बार अब इस देश के दलितों को, बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना होगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। उसे पहचानने का समय आ गया है। तो अपना बहुमूल्य मतदान कहाँ पर करना है? अगर सही जगह पर मतदान करोगे तो आपको आपका अधिकार मिलेगा, मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत मिलेगा। और गलत जगह पर वोट डालोगे, जो आज तक हम और आप करते आए हैं, तो आपको क्या मिलेगा आपको भी पता है। आपके हक अधिकार छीने जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, शिक्षा महंगी कर दी जाएगी, प्राइवेट कर दी जाएगी, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल महंगे होंगे, आपकी बात कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है और आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, न जाने क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।